अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम्ही को, मन में वसना सदा तुम्ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान, दीजिए यही विशद वरदान। आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का अंतिम मंत्र पढ़ा गया। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र है। इस मंत्र में 2 मार्गों का वर्णन है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। और दोनों ही मार्ग में चलना है तो धर्मपूर्वक चलना है और ईश्वर की सहाय से ही आगे चलना है। पदार्थ को देखते हैं, बहुत अच्छे भाव महर्षि जी ने लिखे हैं। हे अग्नि, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे, सब दुखों के दाहक, सबके नेता, देव, दिव्य स्वरूप, सकल सुखदाता या मनोहर आनंद को देने वाले करुणामय जगदीश्वर। तो इतना बड़ा संबोधन ईश्वर के लिए किया। स्वयं प्रकाश स्वरूप, उसको दूसरा कोई प्रकाशित करने वाला नहीं है। ज्ञान स्वरूप, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे किसी अन्य के ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, कोई अन्य उसे ज्ञानवान बनाता नहीं है। और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सारे जगत का वो प्रकाश करने वाला है। और जितने भी दुख हैं, उन दुखों, कष्टों, क्लेश, विघ्न, बाधाओं को वो भस्म करने वाला है। और कैसा है? दिव्य स्वरूप है। जितने भी सुख हैं संसार में, इहलौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, जितने भी प्रकार के सुख हैं, उन सभी सुखों का दाता वही है। और कैसा है वो? मनोहारी, आनंद को देने वाला है, करुणामय है। तो आगे कह रहे हैं कि आप जिससे, इतनी स्तुति करने के बाद, आप जिससे विद्वान, संपूर्ण विद्या युक्त, सकल शास्त्र वेत्ता या सबको जानने वाले हैं, कृपा करके अस्मान, हम अव्युदय और निःश्रेयस सुख की कामना करने वाले लोगों को राये सुपथा, विज्ञान, मोक्ष आदि, मोक्ष सुख व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से, वेदोक्त धर्म मार्ग से या धर्मयुक्त सरल मार्ग से विश्वानी, संपूर्ण, वयुनानी, उत्तम उत्तम ज्ञान और उत्तम उत्तम कर्म नय प्राप्त कराइए। और अस्मत्, हम लोगों से जुहुराणम, कुटिलता युक्त या खोटी चाल से उत्पन्न हुए पक्षपात सहित एनह, अपराध पापरूप कर्म को युयोधि, पृथक कीजिए या दूर रखिए। और इस अधर्म आचरण से हमको दूर रखिए। इस कारण हम लोग ते आपकी भूयिष्ठाम, अत्यंत नम उक्तिम, नम्रतापूर्वक प्रशंसा या सत्कार पूर्वक प्रशंसा विधेम सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इस भाव को समझने के लिए आप वेद के आदेश पर ध्यान दीजिए। वेद कहता है, जुआ मत खेलो, कृषि करो। धन प्राप्ति के 2 मार्ग हैं,
एक जुआ है और दूसरा है खेती। तो जुए का अर्थ क्या है? क्या ताश का खेल, पत्तों का खेल? ये ताश का खेल, पत्तों का खेल जुआ नहीं है। जुए में होता क्या है? जो जुए में होता है, अगर ये समझ गए तो समझ में आ जाएगा कि जुआ क्या है। जुए में होता है छल, कपट, चालाकी, हेरा फेरी, चोरी, झूठ। इन सब पर आश्रित है जुआ। क्या जुआ ईमानदारी से हो सकता है? क्या जुए में ईमानदारी विराजती है? नहीं। अब जुए का भाव क्या है कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से मैं कुछ ऐसा उपाय करूं, ऐसी चालें चलूं कि इसके पास जो धन है वो मेरा हो जाए, और केवल इसका धन ही नहीं, ये भी मेरा दास हो जाए। और कब हो जाए? कम से कम समय में, यानी शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट का रास्ता है, जिसमें व्यक्ति कम पुरुषार्थ करके सत्य मार्ग पर ना चलते हुए, धर्म मार्ग पर ना चलते हुए, न्याय नीति का पालन ना करते हुए, कम समय में जो प्राप्त करना चाहता है, जो प्राप्त करने की भावना है, उस भावना को कह रहे हैं जुआ। यानी जिसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करना। जो वस्तु 4 महीने में पकेगी, आप उसे 2 महीने में पका करके तैयार करके मार्केट में लाना चाहते हैं, जुआ। जिसकी पैदावार जितनी होनी है, उसकी प्रकृति से विरुद्ध जाकर के उसकी पैदावार को बढ़ा करके उसके बीज को ही आगे नष्ट कर देना और अधिक से अधिक आय अर्जित कर लेना, जुआ। गाय भैंस का सामर्थ्य है कि वो कितना दूध देगी। वो जितना दूध देना है, ईश्वर ने उनकी उतनी व्यवस्था कर रखी है जितनी उनके स्वास्थ्य के अनुकूल है। लेकिन लोग अनावश्यक तत्व उनको खिलाते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं और उनका अत्यधिक दोहन कर लेते हैं। ये है जुआ। यानी लाभ के लिए कुछ भी करना, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अतिक्रमण करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, यह है जुआ। यानी शॉर्टकट। कम मेहनत करें, कम पुरुषार्थ करें, कम पसीना बहाएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लें, भले ही उस मुनाफे से सामने वाले का सत्यानाश क्यों ना हो जाए, भले ही उससे पर्यावरण को क्षति हो, भले ही उससे समाज को क्षति हो, भले ही उससे धर्म पर आंच आए, धार्मिक नियमों का उल्लंघन हो, भले ही उससे आत्मग्लानि क्यों ना बनी रहे, स्वाभिमान क्यों ना चला जाए, लेकिन हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये जो प्रॉफिट मिलने का जो भाव है, इसको कहते हैं जुआ। आ गया समझ में? यानी आईपीएल पे सट्टा लगाना, क्रिकेट पर सट्टा लगाना, शेयर मार्केट में सट्टा लगाना, पर्ची निकालना और भी जो भी होते हैं, केवल ये जुआ नहीं है। ये तो बड़े बड़े अंशों में इनको जुआ कहा गया है। और दूसरा क्या कर्म है? कृषि। कृषि कर्म में क्या देखा जाता है कि कृषि कर्म को करने से पहले देवों को, पितरों को और ईश्वर को याद किया जाता है। कैसे? पितरों से पूछा जाता है कि पिछली बार फसल ऐसे हुई थी, इस बार कुछ आइडिया दो। पितर जो पुराने पूर्वज कृषक हैं, सीनियर कृषक हैं, उनसे पूछा जाता है कि इस बार फसल किस प्रकार से बोनी चाहिए। देवों से जो उसके विशेषज्ञ हैं, कृषि के विशेषज्ञ हैं, और मौसम कि भाई इंद्रदेव कब कृपा कर रहे हैं, सूर्यदेव कितने तपा रहे हैं, वायुदेव कितनी हवा को गति से चला रहे हैं, उसको भी देखा जाता है, मौसम का अनुकूलता। और ईश्वर से प्रार्थना करके ही बीज बोते हैं कि भगवान इस बार फसल अच्छी देना। तो देखो इसमें क्या था कि सबसे पहले वो ईश्वर की सहायता ले रहा है इस कर्म में। फिर क्या कर रहा है
पूरे मनोयोग से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरे सामर्थ्य से वो खेती कर रहा है, और खेती करते समय बीच में वो फिर प्रार्थना कर रहा है कि भगवान पैदावार अच्छी हो। करता है ना किसान, पैदावार अच्छी हो, अच्छे से फूल आ जाएं, अच्छे से फल आ जाएं, इनमें रोग ना लगे, उनकी देखरेख करता रहता है। और जब वो फसल पक करके आ जाती है तो स्वयं नहीं खाता, उसके घर में अंत में आती है। पहले तो वो सबको अपने अपने हिस्से दे चुका होता है, जल भी हिस्सा ले चुका होता है, वायु भी हिस्सा ले चुकी होती है, पशु पक्षी भी हिस्सा ले चुके होते हैं, ठीक है, और समाज भी हिस्सा ले चुका होता है उस जन कल्याण के लिए। तो वो कृषक खेती करता है, अंत में उसके पास आता है। तो देखो कितना बड़ा भाव है खेती का, कि वो पुरुषार्थ पूर्वक है, प्रार्थना पूर्वक है, और उसमें जन कल्याण निहित है। तो देखो पैसा कमाने के दो मार्ग हैं, एक जुए का मार्ग है और दूसरा खेती का मार्ग है, और दोनों ही माध्यम से पैसा कम सकता है। तो अब ये उदाहरण दे दिए। अब महर्षि जी ने जो कहा है, अब उनके एक एक वचनों पर ध्यान दीजिए, अब आपको ये मंत्र बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो दो दो मार्गों की चर्चा पूरी आई है। कह रहे हैं कि आप संपूर्ण विद्या युक्त हैं, सकल शास्त्र वेदता और सबको जानने वाले हैं। इतनी ईश्वर की स्तुति हो गई। अब कह रहे हैं कि आप कृपा करके अभ्युदय और निःश्रेयस सुख की कामना करने वाले हम लोगों को दो इच्छा हो गई, दो मार्ग हो गए। एक तो है अभ्युदय यानी सांसारिक सुख भोग, और एक है निःश्रेयस यानी आध्यात्मिक सुख भोग। अब इन सब का देने वाला कौन है? ईश्वर। और इन सब की प्राप्ति कैसे करनी है? कह रहे हैं धर्म पूर्वक। वो आपको की पंक्तियों में इसकी संगति लगेगी। हम लोगों को विज्ञान, मोक्ष, सुख व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों में सबसे बड़ा सुख है चक्रवर्ती राज्य, पृथ्वी का उपभोग, प्रभुत्व। और दूसरा सुख क्या है? ईश्वर का। एक तो राज्य के सुख है जिसमें हम ही स्वयं राजा बन जावें, हम ही स्वयं भगवान बन जावें, और एक दूसरा कौन है कि हम तेरे चरण सेवक बन जाएंगे, तेरा मोक्ष सुख को हम प्राप्त कर लेवें। ये दो ही श्रेष्ठ सुख हैं, सांसारिक और पारलौकिक। ये जो सुख हैं इनकी प्राप्ति के लिए क्या करें? अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से। अच्छे, वो मार्ग कैसा हो? अच्छा हो। चाहे हम सांसारिक सुख भोग के लिए चलें और चाहे हम पारलौकिक सुख भोग के लिए चलें, चाहे हम श्रेय मार्ग की ओर गति करें, चाहे हम प्रेम मार्ग की ओर गति करें, चाहे हम साधारण मनुष्यत्व की ओर बढ़ें, चाहे स्वर्ग सुख की कामना के लिए बढ़ें, लेकिन वो पहले क्या होना चाहिए? वो अच्छा होना चाहिए। अशुभ कर्म से अच्छा है मिश्रित, मिश्रित कर्म से अच्छा है शुभ, और शुभ से अच्छा है निष्काम। तो क्रमशः हमें अच्छे मार्ग का वर्ण करना है, बुरे का नहीं। तो अच्छे मार्ग, और वो अच्छा मार्ग कैसा है? बोले धर्मयुक्त। वो धर्म से ओतप्रोत है, यानी उस मार्ग का विधान धर्मशास्त्रों में किया गया है। जो आपका धर्मशास्त्र वेद है सनातन, उसमें किया गया है कि खेती करो, राज्य चलाओ, व्यापार चलाओ, पशुओं की रक्षा करो, ब्रह्मचारी बनाओ, गृहस्थी बनाओ, वानप्रस्थी बनाओ, सन्यासी बनाओ, शिल्प विद्या का निर्माण करो, गृह निर्माण करो, वास्तुकला का निर्माण करो, वस्त्र का निर्माण करो। आपने सब बताया हुआ है ना। खेती करो, अच्छे से संतति को चलाओ, राज्य का निर्वाह करो, अच्छे से सेनापति बनो। ये सब आपने विधान कर रखा है ना धर्मयुक्त, यानी जिनका आपने विधान कर रखा है वो है धर्मयुक्त। तो वो धर्मयुक्त मार्ग है, उसमें फिर और लगा दिया विशेषण आप्त लोगों के मार्ग से। पहला वो अच्छा हो, दूसरा वो धर्मयुक्त हो, तीसरा ऐसा ना हो कि उस मार्ग में कुछ अंधेरा हो।
हमारे पास उदाहरण भी हो आप्त लोगों के मार्ग से। ये आप्त लोग होंगे उदाहरण, यानी हमारे पूर्वज। आप्त लोग कौन होंगे? पूर्वज, जो उस विधा के जानकार होंगे, जो उस रास्ते पर चल पड़े होंगे और जो उस रास्ते पर चल करके उन्होंने उसकी प्राप्ति कर ली होगी। तो अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से, यानी आप खेती कर रहे हैं तो उसमें धार्मिक व्यक्ति कौन है, ऑर्गेनिक खेती कौन कर रहा है और किसने किस विधा का प्रयोग करके अधिक पैदावार अर्जित की और समाज के लिए, देश के लिए उसने अच्छा अन्न पैदा करके दिया। ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में लगा लो, पशुपालन के क्षेत्र में लगा लो और गुरुकुल संचालन के क्षेत्र में लगा लो, सब में अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से। यानी उस मार्ग में आप्त कौन है, जिसमें हम जाना चाहते हैं उसमें आप्त कौन है, तो उसको आदर्श मानना पड़ेगा कि जैसा उन्होंने गुरुकुल चलाया वैसा हम चलाएंगे, जैसे वो विद्या पढ़ाया करते थे वैसे ही हम पढ़ाएंगे, जैसे वो आदर्श गृहस्थी रहे हम उनको साक्षी मान करके वैसे ही आदर्श गृहस्थ की ओर चलेंगे। जैसे वो राजा हुए थे वैसे ही हम भी राजा होंगे, जैसे वो श्रेष्ठी हुए थे। टोडरमल कितना बड़ा श्रेष्ठी था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, बड़ी आपद आ पड़ी थी, उनमें से 2 जो थे उनको उस समय के वजीर खान नाम था, ठीक से याद नहीं आ रहा, सरहिंद का था। उसने उस जगह को पूरा खरीद रखा था, उसका आधिपत्य था। तो अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता पड़ी थी, और अंतिम संस्कार तो तब हो जब अंतिम संस्कार करने वाले की भूमि हो। उसने भूमि पर भी टैक्स लगा रखा था कि आप जमीन खरीदो तो आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं, अन्यथा आपको अंतिम संस्कार के लिए भूमि का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, 1 इंच भी नहीं मिलेगा। जो टैक्स एक प्रकार से धनानंद ने अपने राज्य में लगा रखे थे, लगभग वैसे उससे और भयंकर वाले टैक्स कर उसने लगा रखे थे। तो टोडरमल नाम का एक सेठ था, उसने कहा कि भाई ये साहिबजादे, इनका शांति से अंतिम संस्कार हो जाने दो। जो कि दीवान था, उसने कहा तुम इनके पक्ष में खड़े हो, नौकरी मेरे करते हो, बोले जितनी जमीन चाहिए ले ले, पर उसके बदले सोना दे दे, उसके बदले सोना दे दे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने बाई इतने की जगह, भाई 4 बाई 6, 8 बाई 12, जो भी इतना तो बनाना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट उसका पता नहीं है कितना था कैलकुलेशन। बोले इतनी जगह चाहिए, बोले 4 इंच मोटी दीवार बना दे, पर अगर तुझे इतनी जगह चाहिए तो एक रद्दा आपको सोने का नहीं लगाना है, 4 इंच मोटा इतना लगा। तो इतनी रकम उनके अंतिम संस्कार के लिए उस वजीर खान को देना पड़ा। तो ये है श्रेष्ठी कि उन्होंने धर्म के खातिर, संस्कृति की खातिर, कि भाई इनको चील कौए न खा ले, इनका हमारी पद्धति से इनका अंतिम संस्कार हो जावे, नहीं तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा और एक नई परंपरा बन जाएगी। और उन्होंने धन का दान कर दिया, और धन का दान कर दिया तो गुरु गोविंद जी बोले भाई ये तूने क्या किया? बोले गुरु मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। बोले क्या? कि मैं ये आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरा वंश का नाश हो जाए। सोचो, क्या ऐसा कोई सेठ होगा जिसके बच्चों का अंतिम संस्कार के लिए उसने अपना सर्वस्व लौटा दिया हो? दीवानी चली गई, कोठी चली गई, और जितनी धन वैभव संपदा था वो भी चला गया, केवल अंतिम संस्कार की खातिर। और जब वो गुरु गोविंद जी के पास जा रहा है, गुरु गोविंद जी को आंसू आ रहे हैं, उसने कहा कि सेठ तूने क्या किया? बोले आप परेशान ना होइए, मैं केवल आपसे एक ही आशीर्वाद चाहता हूं। बोले क्या? कि मेरा वंश का नाश हो जाए। बोले क्यों? कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वंश में कोई ये ऐसा हो जो ये कहे कि मेरे बाप ने ऐसा किया था। ऐसे सेठ जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया। सुहागनों का सब प्रतीक चिन्ह होता है मंगलसूत्र, और माओ ने अपनी बेटी के विदा के लिए गहने बचा के रखे थे, और आजादी की लड़ाई में उन्होंने उसको भी दान कर दिया।
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज गुरुकुल बना रहे थे, सब जगह दान मांग रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे। पंडित लेखराम जी की मृत्यु हो चुकी थी, पंडित लेखराम जी का पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, और वो जो देवी थी उनके बुढ़ापे का, अंतिम समय का सहारा थोड़ा बहुत बचा हुआ धन था, और वो भी वो माता झोली में लेकर के आ गई कि इसको भी आप गुरुकुल के लिए दान कर दो। जिसको देख करके स्वामी श्रद्धानंद जी रो पड़े कि भाई ये तेरा सहारा है, इससे तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। बोले नहीं, जो मिशन मेरे पति का था, मेरे स्वामी का था, वो रुकना नहीं चाहिए किसी कारण से। तो ये है दानी, इनको बोलते हैं श्रेष्ठी। जो धन का दान करते हैं वास्तव में सेठ वो हैं। जो धन पर कुंडली मार करके बैठ जाते हैं वो सेठ नहीं होते। तो ऐसे अच्छे धर्मयुक्त आप तो लोगों के मार्ग से जो उस पर चल पड़े हैं, ऐसे मार्गों पर, मार्गों के लोगों के मार्ग से, वेदोक्त धर्म मार्ग से या धर्मयुक्त सरल मार्ग से, वो एक ही प्रकार से बातें हैं। क्योंकि ये संस्कार विधि में भी है, ऋग्वेद यजुर्वेद भाष्य में भी है और ऋग्वेद भाष्य में भी है, इसलिए अलग अलग इस प्रकार से लिखा है। क्या करें? विश्वानी संपूर्ण वयुनानी उत्तम ज्ञान और उत्तम कर्म हमको प्राप्त कराइए। अच्छे मार्ग पर चलना है, आप तो लोगों के मार्ग पर चलना है, धर्मयुक्त मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, 2 विधाओं की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है अच्छा ज्ञान और दूसरा है अच्छा कर्म। लोगों के पास अच्छा ज्ञान होता है लेकिन वो अच्छा कर्म नहीं कर पाते। लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन उनको अच्छा ज्ञान नहीं होता। तो अच्छा ज्ञान नहीं है और लेकिन कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज्ञान अधूरा है। और लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका ठीक से उन्हें ज्ञान नहीं है कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है और भविष्य में इसमें जो संक्रमण आ जाएगा, विकृति आ जाएगी, उससे कैसे बचा जाएगा। तो वो अच्छे ज्ञान से ही संभव है। तो ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। तो कहा अच्छे धर्मयुक्त मार्ग पर लेके जाना है, उत्तम उत्तम ज्ञान और उत्तम उत्तम कर्म हमको प्राप्त कराइए। और हम लोगों से देखिए, इतनी तो प्राप्ति की बात हो गई कि ऐसा ऐसा कराते जाइए, लेकिन कचरा भरा पड़ा हो तो वो प्राप्ति जो है ना अच्छी नहीं है। एक राजा को महर्षि दयानंद जी ने कहा, पुस्तकों में पढ़ते हैं, राजन है तो तू सोना पर कीचड़ में पड़ा हुआ है तो तू सोना पर कीचड़ में पड़ा हुआ है। भाव क्या था? राजा बढ़िया था लेकिन वेश्या के प्रति आसक्त था। तो हम अच्छे अच्छे कर्म की ओर जा रहे हैं लेकिन उस अच्छे कर्म के अगेंस्ट में कुछ बुराई अगर विद्यमान है तो वो लीपापोती कर देगी हमारी अच्छाई पर। इसलिए दूसरी प्रार्थना ये थी कि आप हमें अच्छे मार्ग पर तो लेके जा रहे हैं, हम लोगों से जो कुटिलता युक्त खोटी चाल से उत्पन्न हुए पक्षपात सहित जो अपराध हैं, जो पाप रूप कर्म हैं, उसको दूर करिए। जिसमें कुटिलता भरी पड़ी है, जिसमें छल कपट प्रपंच फरेब हेरा फेरी भरी पड़ी है, जिसमें जालसाजी भरी पड़ी है और जो खोटी चाल है। तो खोटी चाल क्या थी? जुआ। पक्षपात क्या था? जुआ। कुटिलता युक्त व्यवहार क्या था? जुआ। यानी शॉर्टकट, धर्म के मार्ग को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलना, यह है खोटी बुद्धि वाला, खोटी चाल वाला, जिस जुए पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उत्पन्न हुए पक्षपात सहित, उसमें पक्षपात होगा। उस जुए वाले सारे कर्म में जितना भी मिलावट वाला कर्म है, यानी जिसमें कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, कम पुरुषार्थ में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की इच्छा है और सारे नियमों को ताक पे रख देंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में पक्षपात होगा, पर्याप्त मात्रा में अन्याय होगा।
तो उस अपराध रूप पाप कर्म को हमें से दूर कर दीजिए या दूर रखिए, और इस अधर्म आचरण से हमको दूर रखिए। इस कारण हम लोग आपकी अत्यंत नम्रता पूर्वक इसलिए कर रहे हैं कि आप धर्म मार्ग में बढ़ावें और अधर्म से हटावें, इसलिए हम लोग आपकी अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रशंसा या सत्कार पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें। सदा करने से सर्वदा आनंद में रहेंगे। एक बार करेंगे, एक बार आनंद मिलेगा। सदा प्रशंसा करेंगे तो सर्वदा आनंद में रहेंगे। ये बात समझने की है। ये मंत्र है उपसंहार। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में ये उपसंहार है। और इसका आरंभ क्या है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वा यद भद्रम तन आस्वा। जो बात वहां कही गई थी वो थी प्रस्तावना कि आप सकल जगत के प्रकाशक हैं, सबका निर्माण करने वाले हैं। और क्या प्रार्थना थी कि हमारे अंदर जो बुरे बुरे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं और हमारे आसपास जो बुरे बुरे गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, उन दोनों को हमसे दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तन्नास्वा, जितने अच्छे भद्र गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त कराइए, वैसे ही हमें व्यक्ति प्राप्त कराइए। इस भाव को लेकर के हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आरंभ की। और समापन ये है कि आप हमें अधर्म युक्त मार्ग से दूर कर दीजिए। जो भी कुटिलता है, छल है, प्रपंच है, चोरी है, शॉर्टकट है, उससे हमें दूर कर दीजिए। और जो धर्मयुक्त है, जो शुभ है, कल्याणप्रद है, जो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि करा देगा, जो सांसारिक सुखभोग और पारलौकिक सुखभोग प्राप्त करा देगा, हमें उस मार्ग पर ले चलिए। और उसके लिए अच्छे लोग, अच्छा धर्म का ज्ञान ये हमें प्राप्त कराइए। और हमारी बुद्धि को यानी हमारे ज्ञान को और हमारे कर्म को यानी हमारे मन को और हमारी बुद्धि को पवित्र बनाइए। मन से कर्म होगा और बुद्धि से ज्ञान होगा, तो दोनों को आप पवित्र बनाइए, उत्तम बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। तो ये इस प्रकार से ये पूरी संरचना है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों की। तो समय शेष है। महर्षि जी ने जितने उनके अर्थ लिखे हैं अलग अलग, उनका मैं पाठ कर लेता हूं। पदार्थ 2। हे अग्नि, सबके प्रकाशक जगदीश्वर, आप राये योग की सिद्धि के लिए असमान हम योगी लोगों को विश्वानी सब वयुनानी योग के विज्ञानों को सुपथा योग मार्ग से नया प्राप्त कराओ, जिससे हम लोग स्वाहा अपनी सत्यवाणी व वेदवाणी के द्वारा ते योगोपदेष्टा परम गुरु आपकी भूयिष्ठाम अत्यंत नम उक्तिम नम्रता पूर्वक स्तुति विधेम करें। हे देव, योग विद्या के दाता, विद्वान, सब योग को जानने वाले जगदीश्वर, आप कृपा करके जुहुराणम हमारे अंतःकरण की कुटिलता को और एनह दुष्टता रूप अपराध को अस्मत् हम योगी जनों के पास से युयोधि पृथक कीजिए, दूर कीजिए। ये यजुर्वेद के भाष्य में है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र संख्या 43। भावार्थ है, कोई भी पुरुष परमात्मा की सच्ची प्रेम भक्ति के बिना योग को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो सच्ची प्रेम भक्ति से योग बल के द्वारा परमेश्वर को स्मरण करता है, उसे वह दयालु परमात्मा शीघ्र योग सिद्धि प्रदान करता है। भावार्थ 2। ईश्वर का उपदेश है कि जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं, यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और सर्वोपरि सत्कार करने के योग्य परमात्मा को मानते हैं, उनको दयालु परमात्मा ईश्वर पाप आचरण से पृथक कर धर्मयुक्त मार्ग में चला के विज्ञान देकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए समर्थ करता है। इससे एक अद्वितीय
ईश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदापि ना करें। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय से 16वें मंत्र से लिया। अब ऋग्वेद भाष्य में मंडल प्रथम सूक्त संख्या 189 मंत्र संख्या 1 उसका भावार्थ लिख रहे हैं। ईश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यों को धर्म व विज्ञान मार्ग की प्राप्ति और अधर्म की निवृत्ति के लिए परमेश्वर की अच्छी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और सदा सुमार्ग से चलना चाहिए। दुख रूपी अधर्म मार्ग से अलग रहना चाहिए। जैसे विद्वान लोग परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते, वैसे हम लोगों को भी करना चाहिए। यजुर्वेद के 5वें अध्याय में 36वां मंत्र है, उसका ये भाव है। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर की आज्ञा है कि जैसे प्रेम से उपासना किया हुआ जगदीश्वर जीवों को दुष्ट मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग में लगाकर ऐहिक और पारमार्थिक सुख उनके कर्मानुसार प्रदान करता है, वैसे न्यायाधीश लोग भी किया करें। इति वेद स्वाध्याय। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र यहाँ पूर्ण होते हैं। आगे से यज्ञ मंत्रों को लेने का प्रयास करेंगे। शांति पाठ। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको